सो हियर वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कुछ क्वेश्चंस इन जेई हमारे को ऐसे मिले कि जो बहुत ही आसान थे। इससे पहले वाला इंटीग्रेशन या हमने देखे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे भी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, मगर कुछ क्वेश्चन इस बार ही बहुत अच्छे भी आए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, इसको हम अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिट टू इन्फिनिटी निकालनी है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है इन्फिनिटी पे लिमिट्स का इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। तो वंस वी लुक एट द न्यूमरेटर, जो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस मैथ्स को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और एक सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हमें एक हिंट वहीं से गिवन है कि वी हैव इन ऑल द ब्रैकेट्स, जो ये ट्रिपलेट हमें लिखे हैं, जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, दे आर ऑफ द टाइप 3n-2, 3n-1 और 3n। अगर ये लिखा भी नहीं होता, ये सीधे बहुत ही आसान था फिगर आउट करना इस बात को। सो अगर हम न्यूमरेटर को सम के फॉर्म में लिखे, सो व्हाट आई मीन इज वी राइट डाउन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड वी राइट डाउन अ समेशन in place of this series, in place of this expansion we write summation, and summation let's say हम r का लगा देते हैं from 1 to n, and we write down the numerator like this 3r-2, जो कि वहाँ से लिखा हुआ है 3r-2 plus 3r-1, और I believe यहाँ पे माइनस है। क्योंकि ओके हाँ 3n टाइप वाले नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस पहले वाइट से ही लिखते हैं, यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे -3r करके, और जो डिनोमिनेटर है वो अपना सेम रहेगा, दैट इज़ योर से रूट ऑफ 2n रेज़्ड पावर 4 प्लस 3n प्लस 1 माइनस रूट ऑफ n रेज़्ड पावर 4 प्लस n प्लस 3। इसको बहुत स्पीड में भी करा जा सकता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज़ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। उस वजह से इस वीडियो का टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है। इन एक्चुअल अगर हम देखें, ये क्वेश्चन आराम से 1 मिनट के अंदर करा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3r कैंसिल होके -2 -1 -3, तो व्हाट वी गेट इज़ न्यूमरेटर में जो हमें मिल रहा है दैट इज़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे मिलेगा 3r-3, और डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ से n रेज़्ड पावर 4 कॉमन निकालें, जो कि हमारा प्रोसीजर होने ही वाला है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के टाइम, क्योंकि यहाँ फिर डिवाइड में n, यहाँ डिवाइड में n, यहाँ डिवाइड में n, यहाँ पे भी डिवाइड में n आ जाएगा, और जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में जहाँ भी n दिखे वो सारा 0 की ओर चला जाएगा, प्रोवाइडेड 0/0 ना हो या इन्फिनिटी/0 ना हो। तो यहाँ पे जो है n² बाहर आएगा, और अंदर 2 प्लस 3/n³ प्लस 1/n रेज़ पावर 4 पहले रूट के अंदर, माइनस n² बाहर, और ऊपर अंदर 1 प्लस 1/n³ प्लस 3/n रेज़्ड पावर 4। नाउ वी नो व्हाट टू डू। यहाँ पे हमें पता है क्या करना है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो क्या है अभी तक हमारे पास कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3r-3, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3r-3। डिनोमिनेटर में n² जो ही हमने कॉमन लिया था, सो वी हैड 2 रूट्स, जहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस माइनस था, प्लस माइनस
1 प्लस 0। आई होप यू गॉट दिस। मैंने डिनोमिनेटर में लिमिट दे दिया है, सिर्फ बस न्यूमरेटर में देना है, क्योंकि जब लिमिट n गया इन्फिनिटी, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। रिमेनिंग पार्ट मैंने लिख दिया। अब जो ऊपर है एक सिंपल सा एक्सपेंशन है, यहाँ पे सम चल रहा था, एक सिंपल सा एक्सपेंशन है फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और यहाँ पे भी सिंपल सा एक्सपेंशन है, बहुत इजीली हमने एपी में इसको पढ़ा होता है। सो दिस विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऑलराइट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 इंटू n प्लस 1/2 माइनस 3n, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन लेके, यहाँ पे भी n स्क्वायर था, n स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ पे बनेगा √2 माइनस 1। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हम 3n को कॉमन भी ले सकते हैं, या हाँ 3n को अगर हमने कॉमन लिया, नो लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स डू वन थिंग कि हम इसको एक्सपैंड करें कि ये बना 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n होल डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर इंटू √2 माइनस 1। लेट्स डिवाइड बाई दिस n स्क्वायर, व्हाट वी गेट इज, हमें मिलेगा 3 प्लस 3/n स्क्वायर माइनस 6/n होल डिवाइड में 2 इंटू √2 माइनस 1। ये 0 चला जाएगा और हमारा जो आंसर है दैट विल बी 3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1। आई बिलीव दिस विल बी द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में इजीली अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट थिंग जो स्ट्राइक करनी चाहिए थी वो यही स्ट्राइक करनी चाहिए थी कि न्यूमरेटर को एक समेशन के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैसे अप्रोच करा जाता है वो आना चाहिए। आई बिलीव ये दोनों चीज़ें हर जगह बहुत ही बेसिक होती है, हर जगह इसको पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से। बट द थिंग इज़ कि जेई में कंपोजर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट का जो वो मेंटल एबिलिटी है ड्यूरिंग द क्वेश्चन, वो मेंटल कॉन्फिडेंस, कंपोजर रखना वो इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे लेंथ वाइज देख के हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट माइट बी पैनिक्ड while solving this question, might get panicked while solving this question, but जिसके इससे पहले, इस क्वेश्चन के पहले जिस स्टूडेंट के सवाल ठीक हुए होंगे, फ्लो में चल रहा होगा, वो आई बिलीव ही कैन ईजीली क्रैक दिस। बट अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है 2-3 सवाल उसके ख़राब गए हैं और अचानक से उसके बाद ये आया, आई बिलीव डिस्पाइट बीइंग वेरी इजी क्वेश्चन, वो इसकी लेंथ की वजह से इसको कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकता है। सो दिस वाज द आंसर। थैंक यू।